स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस होता है। सेकुलर प्लेस पे सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकुलर प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसा देखते हैं। उससे उनकी एकता और अखंडता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है, ग्रुपिज्म का मौका नहीं रहता। नहीं तो लोग क्या होगा, कुछ लोग बुर्का पहन के आएंगे, कुछ लोग हिजाब पहन के आएंगे, कुछ लोग गले पे पटका डाल के आएंगे, सब अलग अलग वहां पे गैंग दिखाई पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। और जिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे जा रही लोग दे रहे हैं, वो आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बुर्का, नकाब और हिजाब, ये हमारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर कुरान में लिखी हुई हर बात इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर तो चारों वेद में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, 18 पुराण है उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जिस दिन उस धर्म की, उस संप्रदाय की, उस पंथ की स्थापना होती है, उसमें पहली बार जो प्रवचन दिया जाता है या जो उसका संस्थापक है, उस धर्म का या उस संप्रदाय का संस्थापक है, वो जो चीज फॉलो करता है उसको इसेंशियल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ने सिख पंथ की स्थापना किया। जिस दिन स्थापना हुई उस दिन उन्होंने खुद भी पगड़ी पहनी हुई थी, उनके बच्चे भी पगड़ी पहनते थे, उनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे जिनको उन्होंने पहली बार उन्होंने शिक्षा दिया था वो भी पगड़ी पहने हुए थे। तो पगड़ी को तो आप इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कह सकते हैं। लेकिन कुरान में लिखा भी अगर है हिजाब के बारे में, बुर्का या नकाब के बारे में, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं कह सकते कि न तो मोहम्मद साहब कोई इस तरीके का कुछ पहनते थे, न उनकी पत्नी बुर्का, नकाब, हिजाब पहनती थी, उनकी बहुएं भी नहीं पहनती थी। ये जो बुर्का, नकाब, हिजाब शुरू हुआ है ये लगभग 70 साल के बाद शुरू हुआ है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद 70 साल के बाद शुरू हुआ है। जो चौथे खलीफा थे उन्होंने शुरू किया है। तो इसको इसेंशियल कैसे कहेंगे? अगर हम इसको इसेंशियल कहेंगे तो कल को जो लोग नागा संप्रदाय को मानते हैं या जो नागा साधु हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो कहेंगे हम तो बिना कपड़े कहेंगे। बहुत सारे जैन मुनि हैं, अगर वो एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो आप उनको कैसे रोकेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल का अगर हमने ज्यादा आगे बढ़ाया तो पूरा रायता फैल जाएगा, एक पूरा पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा ये मानना है स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस है। आप अपनी अपनी मान्यता को कॉलेज के गेट तक रखिए। आपको हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है, कॉलेज के गेट तक पहन के आइए। लेकिन जब आप गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वहां भी पहनना, ये तो जिद करने वाली बात हो गई। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फिर से वही खतरा वही है, कल को नागा साधु, और नागा साधु छोड़िए, कल को मान लीजिए हर कॉलेज के 10 लड़के बोले कि मैं तो नागा संप्रदाय को मानता हूं। आप कैसे में उनको मना करोगे नहीं भैया तुम नागा नहीं हो? वो कहेंगे मैं तो नागा संप्रदाय को फॉलो करता हूं, मैं नागा कस्टम को फॉलो करता हूं और मैं वैसे ही आऊंगा जैसे नागा रहते हैं। फिर आप उनको कैसे रोकेंगे? इसका एक ही समाधान है, हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, 24/7 अपने धर्म में न जुड़े रहे, हमेशा अपने अपने मान्यताओं को लेकर न घूमते रहें, अपने घर पे रखें, अपने प्राइवेट, अपने ऑफिस में रखें, अपने शादी विवाह के दौरान उसको दिखाएं। लेकिन सेकुलर प्लेस जो स्कूल है, पब्लिक प्लेस है, सेकुलर प्लेस, वहां आके प्रदर्शित करना, इससे क्रिया की प्रतिक्रिया बढ़ेगी, एक्शन का रिएक्शन बढ़ेगा और फिर पूरे देश में एक नया बाउंडर शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरत है इसको रोका जाए। संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है देश की एकता अखंडता जरूरी है, संविधान कहता है भाईचारा जरूरी है, संविधान कहता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। तो सबसे ऊपर हमारा देश है, संविधान है,
बाकी ये रीति रिवाज ये सब बात की बातें हैं। इसमें भी बुर्का, निकाह, हिजाब ये तो न मोहम्मद साहब के परिवार के लोग पहनते थे, न उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन थी उसको पहनती थी। फिर उसको इसेंशियल कहना मुझे लगता है ये गलत होगा। तो पगड़ी को तो आप इसेंशियल ड्रेस प्रैक्टिस कह सकते हैं, लेकिन कुरान में लिखा भी अगर है हिजाब के बारे में, बुर्का या नकाब के बारे में, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं कह सकते कि न तो मोहम्मद साहब कोई इस तरीके का कुछ पहनते थे, न उनकी पत्नी बुर्का, नकाब, हिजाब पहनती थी, उनकी बहुएं भी नहीं पहनती थी। ये जो बुर्का, नकाब, हिजाब शुरू हुआ है ये लगभग 70 साल के बाद शुरू हुआ है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद 70 साल के बाद शुरू हुआ है। जो चौथे खलीफा थे उन्होंने शुरू किया है। तो इसको इसेंशियल कैसे कहेंगे? अगर हम इसको इसेंशियल कहेंगे तो कल को जो लोग नागा संप्रदाय को मानते हैं या जो नागा साधु हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो कहेंगे हम तो बिना कपड़े कहेंगे। बहुत सारे जैन मुनि हैं, अगर वो एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो आप उनको कैसे रोकेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल अगर हमने ज्यादा आगे बढ़ाया तो पूरा रायता फैल जाएगा, एक पूरा पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा ये मानना है स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस है। आप अपनी अपनी मान्यता को कॉलेज के गेट तक रखिए। आपको हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है, कॉलेज के गेट तक पहन के आइए, लेकिन जब आप गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वहां भी पहनना ये तो जिद करने वाली बात हो गई। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फिर से वही खतरा वही है, कल को नागा साधु, और नागा साधु छोड़िए, कल को मान लीजिए हर कॉलेज के 10 लड़के बोले कि मैं तो नागा संप्रदाय को मानता हूं, आप कैसे में उनको मना करोगे नहीं भैया तुम नागा नहीं हो? वो कहेंगे मैं तो नागा संप्रदाय को फॉलो करता हूं, मैं नागा कस्टम को फॉलो करता हूं और मैं वैसे ही आऊंगा जैसे नागा रहते हैं। फिर आप उनको कैसे रोकेंगे? इसका एक ही समाधान है, हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, 24/7 अपने धर्म में न जुड़े रहें, हमेशा अपने अपने मान्यताओं को लेकर न घूमते रहें, अपने घर पे रखें, अपने प्राइवेट अपने ऑफिस में रखें, अपने शादी विवाह के दौरान उसको दिखाएं, लेकिन सेकुलर प्लेस जो स्कूल है, पब्लिक प्लेस है, सेकुलर प्लेस, वहां आके प्रदर्शित करना, इससे क्रिया की प्रतिक्रिया बढ़ेगी, एक्शन का रिएक्शन बढ़ेगा और फिर पूरे देश में एक नया बाउंडर शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरत है इसको रोका जाए। संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है देश की एकता अखंडता जरूरी है, संविधान कहता है भाईचारा जरूरी है, संविधान कहता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। तो सबसे ऊपर हमारा देश है, संविधान है, बाकी ये रीति रिवाज ये सब बात की बातें हैं। इसमें भी बुर्का, निकाह, हिजाब ये तो न मोहम्मद साहब के परिवार के लोग पहनते थे, न उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन थी उसको पहनती थी। फिर उसको इसेंशियल कहना मुझे लगता है ये गलत होगा।